घर के बाहर सीआरपीएफ कमांडो। हथियारों के साथ सुरक्षा में खड़ा कमांडो। ये रायबरेली के ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे हैं। वही मनोज पांडे जिन्होंने राज्यसभा चुनावों के दौरान सपा से बगावत की थी, बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट दिया था। उस वक्त अखिलेश यादव ने सुरक्षा वाला तंज भी मारा था कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। ये अमेठी से विधायक राकेश प्रताप सिंह हैं। ये भी समाजवादी पार्टी की बागी लिस्ट में हैं। इन्होंने भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। इनकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। मैंने कोई पत्र नहीं लिखा था, लेकिन कहीं से आईबी और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गई होगी, जिसके लिए मेरी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और पहले भी मेरे पास यक्ष श्रेणी सुरक्षा रही है। तो मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने मेरे जीवन भय का आकलन किया और सुरक्षा को बढ़ाने का काम किया। यह अयोध्या की गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह हैं। समाजवादी पार्टी इनसे खासी खफा है, क्योंकि इन्होंने भी साइकिल की सवारी छोड़ दी, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की, आजकल वाई सुरक्षा के साथ चलते हैं। मनोज पांडे की सुरक्षा वाई+ श्रेणी की कर दी गई। राकेश प्रताप सिंह और विनोद चतुर्वेदी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई। इससे पहले विधायक अभय सिंह को भी वाई श्रेणी में रखा गया था। इन सब विधायकों में एक बात कॉमन है, ये सब वो विधायक हैं जिन्होंने अखिलेश यादव से बगावत की, कमल का साथ दिया, साइकिल को पंचर किया। सभी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने बढ़ा दी। वाई और वाई+। पहले समझिए वाई और वाई+ कैटेगरी की सुरक्षा होती क्या है। वाई कैटेगरी में 1 से 2 केंद्रीय सुरक्षा बल के कमांडो होते हैं। 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर मिलते हैं जो 8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। 1 से 2 गाड़ियां सुरक्षा में, टोटल 8 सुरक्षा कर्मी। बजट आता है 12 लाख हर महीने। वाई+ कैटेगरी में 2 से 4 कमांडो होते हैं, 3 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, 2 से 3 गाड़ियों का काफिला, टोटल 11 सुरक्षा कर्मी, बजट 15 लाख प्रति महीने। पहले फेज की वोटिंग में अब 30 दिन का वक्त भी नहीं बचा। उससे ठीक पहले इस फैसले ने यूपी की पॉलिटिक्स में नया चैप्टर खोल दिया है। अब एक बात गौर करने की जरूरत है। मनोज पांडे को वाई+ सुरक्षा दी गई, बाकी बागी सपा विधायकों को वाई सुरक्षा, मतलब मनोज पांडे को अलग रखा गया है। आज देश की 135 करोड़ जनता की आवश्यकता क्या है? आज कुछ लोग देश को आखिर किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के होनहार मुख्यमंत्री जी, वो प्रदेश की जनता को अपने परिवार के रूप में देखना चाहते हैं और परिवार के रूप में लेकर के चलना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? इसके लिए थोड़ा मनोज पांडे के बारे में समझना होगा, क्योंकि यूपी चुनाव में यह बड़ा गेम चेंजर बनेगा। मनोज पांडे अखिलेश यादव के बहुत करीबी थे। रायबरेली जिले में समाजवादी की सबसे मजबूत कड़ी थे और विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक थे। सपा के चीफ व्हिप पद से मनोज पांडे ने इस्तीफा दिया और खुद को अखिलेश यादव की लाइन से अलग किया। मनोज पांडे बीजेपी के मिशन 80 के लिए बेहद जरूरी हैं।
मनोज पांडे 2012 में रायबरेली की ऊंचाहार विधानसभा से चुने गए। 2017 में दोबारा जीते और 2022 में जीत की हैट्रिक लगाई। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री भी बने। रायबरेली में मनोज पांडे की जबरदस्त पकड़ है। मनोज पांडे का फिक्स वोट बैंक है। बीजेपी के कोर वोटर्स का कॉम्बिनेशन बदलाव ला सकता है। रायबरेली में 34% दलित मतदाता है, 11% ब्राह्मण हैं, 9% ठाकुर हैं। दलित वोट काफी हद तक बीजेपी के साथ जा चुका है। रायबरेली से अभी तक गांधी परिवार ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। बीजेपी ने भी अपना ट्रम्प कार्ड नहीं खेला। रायबरेली गांधी परिवार की विरासत बन चुका है और यहां पर सियासत क्या, अब कमल के निशान पर मनोज पांडे राज करेंगे। ऊंचाहार में पार्टी नहीं चलती है, ऊंचाहार की जनता में परिवार चलता है और इस परिवार का आशीर्वाद सदैव मनोज पांडे के साथ रहता है। और इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अगर विकास कराना है, बचे हुए गरीबों को भी न्याय दिलाना है, तो हम उनके साथ नहीं रहेंगे जो केवल अपने और अपने परिवार की चिंता करते हैं। हम उनके साथ रहेंगे जो 135 करोड़ लोगों की देश की चिंता करने का काम करते हैं। यूपी में हर दिन चुनावी चाल और गठबंधन बदल रहे हैं। समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन टूटा तो पल्लवी पटेल ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इसके बाद कमेरावादी ने फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी का ऐलान किया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने मिर्जापुर से अपना उम्मीदवार उतारा। इसके बाद एक चाल चली गई। अपना दल कमेरावादी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषित सीटों की सूची अग्रिम सूचना तक निरस्त कर दी। अब क्या होने वाला है, अखिलेश यादव को सोचना पड़ रहा है। अखिलेश पहले कह चुके हैं उनका बंधन 2022 चुनाव का था, 24 में गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यूपी में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक अपना दल कमेरावादी अब इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ मायावती के साथ जाने की तैयारी में है। पल्लवी पटेल के करीबियों का कहना है कि यूपी में अब एक नया पीडीए गठबंधन होगा और ये पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की असली आवाज होगा। इस गठबंधन से एनडीए से ज्यादा अखिलेश यादव का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। नए समीकरण बन रहे हैं, पुराने बदल रहे हैं। नेताओं के आने जाने का सिलसिला तेज हो गया है। योगी आदित्यनाथ हर एक चाल को देख रहे हैं। लखनऊ में योगी शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं। राज्य मंत्रियों से लेकर विधायकों, बीजेपी नेताओं तक से मिल रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट अभी ली जा रही है। 27 मार्च से ग्राउंड पर उतरकर 80 वाला नैरेटिव सेट किया जाएगा। 27 से 31 मार्च तक योगी ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। शुरुआत मथुरा से होगी, इसके बाद मेरठ और गाजियाबाद में सम्मेलन होगा। 28 को बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा। 29 मार्च को शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। 30 को बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और 31 को बरेली, रामपुर, पीलीभीत में लोकसभा होगी।